आज भी हम समय सार तो मेन हमारा आधार है, इसको हम लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ मोटे मोटे जो ग्रंथ जो पॉपुलर है संस्कृत के लिए, वैसे तो काफी सारे ग्रंथ हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ जो मेरे ख्याल में है, तो उन ग्रंथों को हम एक बार रेफरेंस के लिए देख लेते हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं भक्तांबर से। भक्तांबर है, तटवार सूत्र है, इष्टोपदेश है ना। ये कुछ ऐसे ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा के लिए मेनली जाने जाते हैं, राइट। तो हम वो कर सकते हैं। एक सेकंड में ये शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। सर हाँ बोलिए। सर आवाज़ थोड़ी कम आ रही है आपकी। हाँ, तो हम लोग समय सार के अलावा आज कुछ ऐसे ग्रंथ को देखेंगे, समय सार को भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि उसको नहीं देखेंगे, लेकिन पहले जो बाकी कुछ ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में थोड़े से पॉपुलर है और उनको भी संस्कृत भाषा के लिए जाना जाता है, ऐसे भी कुछ देख लेते हैं। आपके सामने भक्तांबर स्तोत्र का पहला छंद आया हुआ है। तो प्रवीणा जी, एक बार आप उच्चारण करना चाहेंगे? अनम्यूट करके उच्चारण कीजिए। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रवाणा उद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ओके, ठीक है, बढ़िया। उच्चारण काफी अच्छा था, काफी शुद्ध था। अब हम किस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि एक क्या पद्धति चल गई है हम लोगों में। हम चाहे अब संस्कृत भाषा तो बहुत दूर की बात है, हम पूजन पाठ भी जो करते हैं, विधान करते हैं हिंदी में, वो भी हमसे पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, संगीत के साथ पढ़ते जाते हैं, और वो खत्म हो जाता है। अर्थ करने की पद्धति पूरी खत्म हो गई है, हम समझते नहीं हैं हम क्या बोल रहे हैं, बस हम बोल दिए और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा, पूरी दुनिया को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम में और उनमें क्या अंतर आएगा, तो ऐसे ही अंतर आएगा कि हमें ट्राई करना चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ हम लोग को ख्याल में हो, ये वाली बात ध्यान रखें आप। भक्तांबर का पहले छंद का हमने पाठ किया अभी, उच्चारण सही था, कुछ ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। अर्थ की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। भक्तामर प्रणत, क्या अर्थ निकल रहा है मोटा मोटा, कि जो भक्त, प्रणत मतलब क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। भक्तामर प्रणत, तो भक्तों, और ये भक्त कौन है, देव। सामान्य भक्त की बात नहीं की गई है, जो देव गति के देव है, जो मुकुट आदि पहनते हैं। भक्तामर, भक्तों में भी श्रेष्ठ है, ऐसे जो देवगण आदि होते हैं। तो जब संधि ऐसे है क्या सर इसमें? भक्त प्लस भक्त अमर, भक्त। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, है ना। जो अमर भक्त, अमर भक्त मतलब श्रेष्ठ भक्त जो है, ऐसे जो हमारे देवगण हैं, स्वर्गलोक के देवगण जो है, वो जब प्रणाम करते हैं हमारे इष्ट इष्ट देव को, भगवान को, तो क्या होता है। अब देवगणों ने क्या पहनी हुई है, मुकुट पहना हुआ है ना, मुकुट पहनते हैं देवगण। तो जब देवगण झुककर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, और उन देवों के मुकुट में क्या लगा हुआ है, मौली मणि प्रभाणा, उनके जो मुकुट है मणि प्रभाणा, मणि से प्रभाणा मतलब प्रकाशित हो रही है। जो मुकुट उन देवों ने पहना है, वो मुकुट उन मणियों से प्रकाशित हो रही है। और ऐसे मुकुट को पहनने वाले देव भी इष्ट देव के चरणों में झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है। मुद्योतकम, अब प्रभाणाम, प्रभाणाम, जो मुद्योतकम लिखा ना सेकंड लाइन में, उस मुद्योतकम का म ऊपर चला जाएगा, प्रभाणाम, और ऊ के साथ उद्योतकम, प्रभाणाम। विभक्ति कौन सी हो गई, बालकाम, प्रभाणाम, प्रभाणाम सब सप्तमी विभक्ति हो गई, है ना। षष्ठी, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, है ना। तो प्रणाम करके, के अर्थ आ गया ना, का की के, तो प्रणाम करके उन भक्तों ने देवों को प्रणाम करके क्या किया, दलित पाप तमो विताना, पाप तमो। अब हमने तम प्रत्यय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तरप प्रत्यय, तम प्रत्यय,
तो पाप तमह, जो इतने सारे पाप थे हमारे, वो सारे क्या हो गए? वितानम, वितानम मतलब वो सारे पाप हमारे क्या हो गए? नष्ट हो गए। और दलित मतलब है दल, दल मतलब पढ़ा है आपने? दल मतलब क्या होता है? समूह, ग्रुप। ठीक है। तो दलित पाप, पाप का जो पूरा समूह था, मतलब इतने सारे जो हमारे पाप थे। तम मतलब होता है तमह, अंधकार, है ना? तम मतलब क्या होता है? अंधकार। तो पाप, पाप रूपी समूह का जो अंधकार है, ऐसे अंधकार का क्या कर दिया? विनाश कर दिया है। और क्या हुआ? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। अब यहाँ पर बात आ गई कि हम प्रणाम कैसे कर रहे हैं? ऐसी प्रणाम नहीं कर रहे, सम्यक प्रणम्य, सम्यक तरीके से। सम्यक मतलब क्या होता है? अच्छा। संस्कृत में सम्यक मतलब क्या होता है? अच्छा, अच्छा, सही, सही तरह से प्रणाम। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? लेफ्ट। ल्यप प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो ल्यप प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? करके। करके। तो प्रणाम प्रणाम करके। करके, सम्यक तरह से, अच्छी तरीके से प्रणाम करके। कहा? जिन, जिन मतलब जिनेन्द्र देव, और पाद मतलब पैर। प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ प्रणाम कर रहे हैं? जिनेन्द्र देव के पैरों पे। और युगम मतलब क्या होता है? दो। युगल मतलब जो का जोड़ा होता है ना, तो दो, दो पैर हो गए। तो युगम युगादा, उनको प्रणाम कर रहे हैं, चरण युगल को प्रणाम कर रहे हैं। बालम, अब युगादा, और ये जो बालमनम है ना, इसमें से निकलेगा शब्द आलम्बनम। आलम्बनम मतलब होता है उनका सहारा लेगा। मतलब इस जीव को अब आएगा आगे भव जले, मतलब भव मतलब संसार रूपी समुद्र, जल मतलब समुद्र। संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए आलम्बन, किसका सहारा मिलता है हमें? जिनेन्द्र देव का, जिनेन्द्र भगवान का सहारा हमें मिलता है। पतिताम जनानाम, पतिताम मतलब क्या होता है? पार करना। भक्तों को संसार से पार करने के लिए किसका सहारे के लिए क्या बढ़ाया? आलम्बना। और जले में कौन सी भक्ति है? सप्तमी भक्ति। तो संसार समुद्र में जो अटके हुए ना जीव, उन संसार समुद्र में अटके जीवों को पतताम जनानाम, जनानाम में कौन सी भक्ति है? षष्ठी। बालकाम, षष्ठी षष्ठी। बहुवचन। है ना? तो उनको, उनके जो समस्त लोग हैं, उन सबके पापों को, उन सभी को पार करने के लिए यह आज हम जिनेन्द्र देव को क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। और जो आचार्य मानते होंगे, जिन्होंने भक्तांबर लिखा है, वो ऐसी भावना भा रहे हैं कि मैं जिनेन्द्र देव को प्रणाम करके क्या भावना है कि मेरे समस्त पाप कर्मों का क्या हो जाए? नाश हो जाए, मेरे समस्त पापों से आज मैं रहित हो जाऊं। ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, एक एक वर्ड युगादा को। का क्या अर्थ लिया सर इसमें? युग से? युगम नहीं, युगम युगादा मतलब युगल, जोड़ी। पैरों की जोड़ी होती है ना, दो पैर, वो अच्छा, अर्थ लिया। युगम युगादा का एक चरण साथ। युगल, हाँ हाँ, चरण युगल, चरण युगल। हाँ बोलिए अनूप जी। उद्योतकम क्या ऐसा होता है? उद्योतकम में ऐसा है, म जो प्रभाणाम के साथ चला जाएगा, मणि प्रभाणाम। मणि प्रभाणाम मतलब प्रकाशित हो रही। उद्योतकम मतलब होता है, उद्योतकम मतलब रोशनी। तो जब मणि इतनी प्रकाशित हुई, रोशनी हुई, तो क्या हुआ? पाप रूपी अंधकार का नाश हो गया। अंधकार का उल्टा क्या होता है? रोशनी, प्रकाश। ठीक है। तो जिनेन्द्र देव के प्रकाश से पाप रूपी अंधकार का क्या हो गया? नाश हो गया। ठीक है। ऐसा यहाँ पर अर्थ दिया गया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया? सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया, पर जहां जहां शब्दों को हम तोड़ सकते थे, ऊपर नीचे पंक्ति में एक लाइन से दूसरे में जोड़ सकते थे, उनको ऊपर नीचे तोड़ के जैसा हमसे हो सका वैसा हमने उसका अर्थ निकाला। बोलिए आशीष जी। सर, एक हाँ, सेकंड। इसमें जैसे ये युगादा आया है लास्ट में, तो ये युगादऊ था। नहीं, अब ऐसा है, आप युगादो कब लोगे? जब ये बालम बनम का ब आप ऊपर ले लो, तो उसको औ बना के, औ अब आग होता है आपका अयादि हाँ संधि। अयादि हाँ। संधि का नियम लगा के यहाँ पर युगादव हो जाएगा। ठीक है। कई जगह पे आपने देखा भी होगा, युगम युगादव ऐसा भी लिखा होता है। अयादि संधि करने पे यहाँ पर आव आ गया, युगादाव ऐसा आ गया। ठीक है। क्योंकि अब आलम्बन तो हमने अलग वर्ड ले लिया, और वो बहुत अच्छा चला गया, अयादि संधि हो गई। बोलिए प्रवीणा और जी। हाँ पततान में भी तो हाँ षष्ठी बोलिए। विभक्ति आएगी ना? हाँ, पतताम, पतताम जनानाम दोनों विशेषण विशेष्य है। प्रवीणा जी कुछ कह रहे हैं? सेम अनूप जी। प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन हाँ था संधि का, युगादौ हाँ आलम। हाँ, वेरी गुड।
अच्छा पकड़ा, अयादि संधि का वहां पे नियम लग रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो जो भी स्तोत्र होते हैं, जैसे महावीर अष्टक, तो मैंने जो मेरा चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट पे डाला है पूरा महावीर अष्टक, अब मैं ऐसे एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के छोटे बच्चों को पढ़ाया था तब। तो सेम स्टाइल में आप स्तोत्र जितने भी हैं, ठीक है, स्तोत्रों को पढ़ने का स्टाइल यही है कि आप उनको क्या करो, शब्दों को तोड़ो, ऊपर नीचे उसका अर्थ लगा के संधि का खेल है। देखो आपने देखा अर्थ करने में थोड़ा बहुत प्रत्यय का हो जाता है, संधि का विभक्ति होगा, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा कोई आपके नियम इसमें से लगते नहीं है। बोलिए संध्या जी। सर प्रणत का अर्थ क्या है? प्रणाम, भक्तामर प्रणाम। प्रणत, ठीक है। तो भक्तांबर का ऐसे संधि टूटेगा ना, भक्त अमर, धन भक्त अमर। प्लस अमर, भक्त प्लस अमर, ठीक है। चलिए, अभी आप लोग की स्क्रीन पे मोक्ष मार्ग प्रकार तत्वासु दिख रहा है, मंगलाचरण उसका, कि भक्तामरी दिख रहा है? तत्वार्थ सूत्र आ गया है सर, आ हाँ गया मंगलाचरण। ना? दिख रहा है, तत्वार्थ दिख रहा है। ठीक है। अब जूम यहाँ, कर दीजिए सर, हाँ बहुत मैं जूम, छोटा सा है ठीक है, हाँ, कॉर्नर में। कर देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ। 23। कॉर्नर में गया हुआ है सर। देखिए यहाँ पर ये मंगलाचरण बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना ही है, इसको बहुत बार पढ़ा भी है, और विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का अच्छा प्रयोग किया है यार। और सर जैसे, मेरा एक क्वेरी है हाँ बोलिए। कि जैसे ये किसी भी अपने ग्रंथ में कभी अनुष्टुप, कभी मतलब ये अलग अलग एक में होते हैं, तो 1701 उसका रुपए आ क्या, गए उनका आउटकास्ट जेरोक्स के। मीनिंग क्या होता है? ये सब छंद को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, छंद अच्छा। को पढ़ने की लय होती है, ये आपने अच्छा मुझे याद दिलाया। जब हम जून में आपकी क्लास लेंगे, तो एक क्लास जून में जो मैं लेंगे उसमें हम छंद बता देंगे आपको, किस लय से कौन सा छंद पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा ये छंद ठीक। की लय होती है, ठीक है। पढ़ने का तरीका कैसे है। चलिए, ये मंगलाचरण अनूप जी पढ़िए, मोक्ष मार्ग से नेतारम वाला। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। एक चीज मुझे अच्छी लगी, जब वंदे तद है ना, तो द में हलंत है, तो आपने उसको पूरा नहीं पढ़ा, वंदे तद गुण लब्ध है, ठीक है, उसको पूरा, क्योंकि द पूरा नहीं है, द में क्या है, हलंत है। तो तद, जब भी हलंत लगाओ किसी भी अक्षर पे, उसके पढ़ने का तरीका ये कि उसको ज्यादा ड्रैग मत करो, उसको पढ़ते ही छोड़ दो, वंदे तद गुण लब्ध है, ऐसा करो, ठीक है। अर्थ काफी सरल है, और इसका अर्थ तो आप सबको आता ही होगा। संस्कृत की स्टाइल से कौन इसका अर्थ करेगा, विभक्तियां जोड़ के ऐसा, क्योंकि सरल है इसलिए मैं आप में से हैंड रेस करिए, कौन ट्राई करेगा। इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है ये वाला मंगलाचरण। कोई तो करो, ऐसे क्या मेरी नाक कटा रहे हो, कोई तो हाँ हाथ उठा लो, सर मैं बताओ। ट्राई करूँ? हाँ करो करो, वेरी गुड, करिए, जी। पूनम जी ट्राई कीजिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता। अब के कैसे अर्थ आया, मोक्ष मार्ग के? ये क्या कहते हैं, विभक्ति वो लगी ना सर, हाँ, षष्ठी षष्ठी विभक्ति, विभक्ति। तो उससे के अर्थ आएगा नेतारम नेता भेतारम कर्म भूभृताम, जो कर्म रूपी शत्रु। कर्म रूपी भृताम क्या बोलेंगे सर, कर्म रूपी। नाश, कर्म रूपी पर्वत वैसे आता है इसका अर्थ। हाँ, भ्रता- पर्वत का नाश। अ, भेद दिया है, भेदतारम शब्द है ना, हाँ, भेदतारम मतलब भेदना। कर्म रूपी पर्वत को भेद दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्वा नाम, और संपूर्ण विश्व को के ज्ञाता हैं। विश्व के ज्ञाता है कि विश्व तत्वों के? विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं। तो और हम क्या करते हैं, वंदे तद्गुण लब्ध है, उनके जैसे गुण हमें भी प्राप्त हो, अब इसलिए हम इन्हें वंदना तत्, करते हैं। तत् मतलब हमने क्या लगाया, तत् मतलब तत् अव्यय है, तत् अव्यय का क्या अर्थ होता है? यह वह वह कि यह, वह उस वह, जैसे गुण के लिए। है ना।
तो उस या वह, तो ऐसे गुणों को, उन गुणों को जिन्होंने गुण लब्ध है, लब्ध है मतलब लभ धातु पढ़ी है हमने कितनी बार पढ़ी, लब्ध धातु, लभ मतलब प्राप्त करना, प्राप्त। है ना। तो ऐसे गुणों को जिन्होंने प्राप्त, वेरी गुड पूनम जी, अच्छा बोला, ऐसे गुणों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ठीक है, उनको हम नमस्कार करते हैं। भावना क्या है यहाँ पर हमारी, कि हम भी ऐसे गुणों को प्राप्त करें। तो क्या बोला, मोक्ष मार्ग से नेता, मोक्ष मार्ग से षष्ठी विभक्ति एक वचन, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। अब षष्ठी व्यक्ति एक वचन मतलब बात क्या हो गई कि यार कि किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, किसी एक ही चीज की बात हो रही है, मंगलाचरण। और भेदतारम कर्म भूभ्रताम, भेदतारम मतलब क्या कर दिया है, नाश कर दिया है कर्म रूपी पर्वतों को, भेद भेद दिया है, भेदतारम। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ज्ञाता है विश्व तत्वों के, क्योंकि तत्वानाम कौन सा वचन हो गया यहाँ, बहुवचन हो गया ना, षष्ठी बहुवचन। तो तत्वों के, तत्वों के जो ज्ञाता है, ऐसे गुणों को, क्या गुण हो गए, 3 गुण बता दिए। पहला गुण क्या है, मोक्ष मार्ग के नेता। दूसरा गुण क्या है, कर्म पर्वतों को भेदने वाले। तीसरा गुण क्या है, समस्त विश्व तत्वों के ज्ञाता है। ऐसे, ऐसा जो व्यक्ति है, मतलब ऐसा व्यक्ति मतलब तद गुण लब्ध है, ऐसे गुणों को जिन्होंने लब्ध है, लब्ध है अर्थात प्राप्त कर लिया है, उनको हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर मंगलाचरण का अर्थ निकला। सर वो कर्म भूभृताम कैसे विच्छेद करेंगे सर? कुछ नहीं है उसमें, कर्म प्लस भू, भू प्लस भृताम, भृताम। भृताम। अब तत्वा सूत्र काफी अच्छा, ये भी प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ आशीष जी बोलिए। एक क्वेश्चन, हाँ तो जैसे वो एक बार दोबारा से लगाना, हाँ मंगलाचरण मंगलाचरण वाला। बोलिए। हाँ, जब ये मोक्ष मार्ग से नेताराम आया है, तो नेतारम में प्रथमा विभक्ति माने कि द्वितीय माने? यहाँ पे मेरे हिसाब प्रथमा ही से तो मानो, द्वितीय। क्योंकि नेतारम को, नेता को, ठीक है, आपको अगर ऐसा लेना कि हम उनको नमस्कार करते हैं तो आ जाएगा मोक्ष मार्ग के नेता को, द्वितीय व्यक्ति में को अर्थ आ जाएगा ना, कर्ता ने, मतलब मोक्ष मार्ग के नेता को वंदन करते हैं। कर्म रूपी पर्वतों को भेतारम, जिन्होंने भेद दिया है, उनको नमस्कार करते हैं। विश्व तत्व ज्ञातारम के में जो, भी। हाँ ना, जो विश्व तत्व के ज्ञाता को नमस्कार करते हैं, क्योंकि सर ये, हाँ बोलिए। सर भू अलग है, भृताम अलग है क्या, इस दोनों एक हाँ ही है हाँ सर? अलग अलग है, अलग अलग है। भू मतलब वो भूमि ऐसा होगा, भूमि, ना? भूमि पर्वत भूमि पे स्थित होता है ना, इसलिए। हाँ। हाँ तो आशीष जी वाली बात भी सही है, द्वितीय व्यक्ति लगा के भी आप करता जाएगा। मोक्ष मार्ग के नेता को, कर्पूरी पर्वतों को भेदने वाले को, विश्व तत्व को जानने वाले को, ऐसे गुणों को जिन्होंने प्राप्त कर, गुण लब्ध है, जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनको हम क्या करते हैं, वंदे, अर्थात उनको हम वंदन करते हैं। ठीक है, और वंदे में सप्तमी। वंदे में सप्तमी कह सकते हो, लेकिन इसमें एग्जैक्ट मे वाला अर्थ नहीं आएगा। ठीक है, मे पे पर कैसे अर्थ निकालोगे, तो ऐसा कह सकते हैं जिनमें ये गुण है, तो जिनमें ये गुण है उनको हम वंदन कर रहे हैं, ऐसा। ठीक, क्योंकि वंदे और लब्धे दोनों एक से आ रहे हैं ना, इसलिए लिया है उनको साथ में। हाँ ठीक है। बोलिए प्रवीणा जी। तो ये वंदे और तद्गुण लब्धे में सप्तमी एक वचन लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा बोलेंगे ना, लब्धे मतलब क्या, ऐसे गुण प्राप्त किए। जिनमें है, जिन्होंने जिन गुणों प्राप्त को किया है ना। प्राप्त। तो जिनमें आ गया ना, तो मे पेपर आपका क्या है, सप्तमी व्यक्ति आ जाता है उस हिसाब से। अब संस्कृत प्रैक्टिस के लिए एक तत्वा सूत्र काफी अच्छा आपके लिए ग्रंथ है, और क्योंकि ज्यादातर लोगों को याद भी है या पढ़ा भी हुआ है, फेमिलियर है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपको समझ नहीं आएगा। वैसे मैं एक दो सूत्र का एग्जाम्पल बस ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं। जैसे पहला सूत्र क्या है आपका, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब यहाँ पर अलग अलग शब्द नहीं है, एक दो ही पद है इस पूरे सूत्र में। एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी एक पद है, और दूसरा पद है मोक्ष मार्ग। क्यों एक ही पद है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इनको मिलकर के बहुवचन लिया है, कि एक ही चीज से मोक्ष मार्ग नहीं होता। अकेले सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये तीनों की, हम बोलते हैं ना हिंदी में अर्थ करते हुए, कि तीनों की एकता, एकता वर्ड कहाँ दिया है सूत्र में, कहीं भी एकता वर्ड नहीं आया। लेकिन तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी बोलकर बहुवचन किया ना, फलम फले फलानी, तो चारित्रम चारित्र चारित्राणी, तो बहुवचन मतलब तीन चीजें हैं,
और ये तीनों चीज मिलकर एक मोक्ष मार्ग बता रही है। मोक्ष मार्ग है प्रथमा है, देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में बहुवचन है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रथमा है। तीन चीजें मिलकर कर एक ही चीज बताती हैं। तीन चीजें कौन सी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिलकर एक मोक्ष मार्ग को दिखलाती है। तो मतलब तीनों का होना उतना ही आवश्यक है, ऐसा यहाँ पर बोला है। बोलिए आशीष जी। तो इसमें जैसे जो ये पहला शब्द आया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो इसको हम सामासिक पद मान सकते हैं द्वंद्व समास का? सामासिक पद है ही। सामासिक, क्योंकि सम्यक दर्शन अलग पद है, सम्यक ज्ञान, लेकिन सम्यक शब्द को एक साथ ले लिया है। वो आपको दर्शन के साथ भी लगाना है, ज्ञान के साथ भी और चारित्र के साथ भी। वेरी गुड, समास का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जहां पर भी ऐसे अलग अलग वर्ड्स को एक साथ लिया है ना, समास का प्रयोग यहाँ पर है। ठीक है, गुड। अब अगले में भी ऐसा ही है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब यहाँ विशेषण विशेष हो गया। तत्वार्थ श्रद्धानम विभक्ति तृतीया, तत्वार्थ श्रद्धानम तत्वों के श्रद्धान को कहते हैं, क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, अब अगला बता तो ये, फिर बाकी आप ऐसी सारा सारा अर्थ कर सकते हो। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। अब इसको मैंने संधि करी, इसको आप कहो तो ऐसे करो, तत्। तत् मतलब वह मतलब किसकी चर्चा चल रही है? सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है ना। तत् सर्वनाम है, सर्वनाम सम्यक मतलब दर्शन की। किसी को बता रहा है। तो तीसरे सूत्र के पहले हमने किसकी चर्चा करी? सम्यक दर्शन की। तो तीसरे सूत्र को हम कैसे तोड़ेंगे? तत् निसर्गात, निसर्गात। अभी जो द दिया है बीच में, आपको बताया था 99% द कैसे टूटता है? त में टूटता है। तत् प्लस निसर्गात प्लस अधिगमात प्लस वा, ऐसे पूरा सूत्र टूटेगा। मतलब तत् मतलब वह सम्यक दर्शन कैसा है? निसर्गज और अधिगमक। वा मतलब और, वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमक, इन दो प्रकार का है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे पूरा तत्वाद सूत्र के सूत्रों का अर्थ कर सकते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सब आपको पढ़ना है अभी 1 महीना, मई में, फिर जून में आपसे पूछूंगा मैं सब। बोलिए आशीष जी। हाँ भैया, देखो मैंने पहले भी शायद आपसे क्वेश्चन पूछा हाँ। था, ये 5वें नंबर का सूत्र जो है, इसमें भाव भाव तस आया है ना, तो ये हाँ बोलिए। तर है या तस है? देखिए ऐसा है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्स हम क्या तस पढ़ते हैं? तस तन्यास पढ़ते हैं हम। लेकिन यहाँ पर जो ये है, ये स आपका विसर्ग बनेगा, भावतः सत्व संधि तो वही चीज, विसर्ग संधि है ना? नहीं भाव तह जो लिया है, हाँ भाव तह जो लिया है वो तिसल प्रत्यय से लिया है ना? हाँ, प्रत्यय है, लेकिन विभक्ति वो संधि भी तो है ना, जो संधि स तो है, के बाद में। लेकिन भाव हाँ। के बाद भाव तह जो लिया है वो तिसल प्रत्यय से लिया है। हाँ ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं सही है बस ना? मैं यही पूछ रहा था, हाँ। आप शायद पहले कह रहे थे कि वो तसिल प्रत्यय का नहीं है था। नहीं नहीं, ऐसा है, तब हमने तहसील प्रत्यय पढ़ा नहीं था। अच्छा, है ना? अब आपने तहसील प्रत्यय पढ़ लिया ना, अब आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस टूटेगा ऐसे, ये नाम स्थापना द्रव्य भावतः, मतलब वो पढ़ने में ऐसे नहीं पढ़ना, लेकिन अर्थ निकालते वक्त नाम स्थापना द्रव्य भावतः फिर तत् तन्यास, ऐसे करके आपका वो पूरा टूट के आपका आएगा। ठीक है, सूत्रों में तो सिंपल है, सूत्रों के अर्थ आपको वैसे भी आते ही है, तो आप उसको कन्वर्ट करके कर सकते हो। सर अब तो ये एक- तत् तत् प्लस न्यास हाँ। है, राइट? हाँ, तत् प्लस न्यास। न्यास मतलब होता है उनको जानने के प्रकार, किस प्रकार से उसको जान सकते हैं, वैसा। अब एक बहुत अंडररेटेड ग्रंथ है, मुझे पता नहीं आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि नहीं, लेकिन हम इसको बहुत इग्नोर करते हैं, इष्टोपदेश। ठीक है, लेकिन ये ग्रंथ भी उतना ही अध्ययन के लायक है, हम बहुत कम इसको पढ़ते हैं। सिर्फ 51 श्लोकों का ये बहुत प्यारा सा पूज्यपाद आचार्य का ग्रंथ है। तो ये इष्टोपदेश जो पढ़ना चाहें, तो चीज जिनको थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं, छोटा सा ग्रंथ है। ठीक है, पढ़ाई किसने पढ़ाई है इसके पहले? इष्टोपदेश पढ़ा है किसी ने? आद्योपांत? हाँ सर, मैंने पढ़ा है। हाँ, वेरी गुड, अच्छा है, इसको आप स्वाध्याय कर सकते हो, सिंपल ग्रंथ है। हम सीधे समय सार और रत्नेन्द्र चावल ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ उठाते, वो सारे मास्टर ग्रंथ है। प्रोसेस धीरे धीरे पढ़नी चाहिए। मैं आपको पहली समाज पढ़ा देता तो क्लास में आप मुझसे कोई भी नहीं आता अगले दिन, तो इसलिए हम डर जाते हैं संस्कृत से। धीरे धीरे हमें उठाना चाहिए,
तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आरती जी आप पढ़ोगे मंगलाचरण इसका? नहीं सर, आज नहीं पढ़ूंगी। ओके ओके, चलिए हार्दिक जी को मौका देते हैं, ट्राई कीजिए। मैं पढ़ू ना सर? हाँ पढ़िए पढ़िए। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्संक्रमणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। ओके, थोड़ी सी सेकंड पार्ट में गलती हुई, लेकिन वो ऑब्वियस गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार पढ़ने में होता है। देखिए यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर, स्वभावाप्तिर, टी के बाद र बोल तो उच्चारण सही आएगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर, फिर अभावे, अभावे कृष्ण, इसको कैसे पढ़ना है? कृष्ण, क्री त स और न, कृष्ण। थोड़ा सा आपको बोलने में जीभ अटक सकती है आपकी, लेकिन उच्चारण इसका ऐसे ही है। अगर आपको सिंपल है, सिंपल भी रख सकते हो आप। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ठीक है, देखिए इसका क्या अर्थ है। यस्य षष्ठी भक्ति है, लेकिन इधर हम अर्थ लेंगे जिसके, जिसने, जिस वैसे यहाँ पे जिसने आ रहा है, लेकिन ठीक है, जिसके, जिसने क्या किया है? स्वयं स्वभावाप्ति, स्वभावाप्ति मतलब है स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। अब मैंने आपको बताया था एक बात, एक पद का आप अर्थ करो ना कभी भी छंद में, एक पद मतलब समझते हो, कॉमा के पहले ये पहला पद है, फिर ये दूसरा पद है, फिर यहाँ पे आधी लाइन तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। ठीक है, जो आप एक पद का अर्थ करते हो उसका तुरंत इसे क्वेश्चन पूछो। ठीक है, पद बोलेंगे या चरण क्वेश्चन कैसे? बोलेंगे? पद चरण दोनों सही है, प्रथम चरण द्वितीय चरण दोनों बोल सकते हैं, सही है ना? तो इसमें कैसे आप क्वेश्चन पूछोगे, ऐसे पूछना है जैसे अभी हमने अर्थ क्या किया, जिसने अपने स्वभाव को प्राप्त कर ली, स्वयं को, स्वयं मतलब अपने स्वयं के स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन क्या पूछोगे आप? कैसे, कैसे अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है? तो आगे आपका अर्थ आ रहा है अभावे, ये जो र है वो विसर्ग बन जाएगा, तो स्वभाव आपती ही हो जाएगा। और अभावे कृष्ण कर्मण, अभाव कर दिया है किसका? कृष्ण कर्मण, संपूर्ण कर्मण। कौन सी भक्ति है कर्मण में? षष्ठी विभक्ति एक वचन। हाँ, है ना, पंचमी षष्ठी दोनों है, तो यहाँ पे षष्ठी भक्ति है, कर्मों के, कर्मों के समूह का क्या कर दिया है? अभाव कर दिया है। ठीक है, तो कर्मों के समूह का अभाव होगा तभी स्वभाव की प्राप्ति होगी। तो जिसने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, कैसे स्वभाव की प्राप्ति कर ली है? तो समस्त कर्मों का अभाव करके अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, इसीलिए तस्मई। ठीक है, तस्मई आपने तस् शब्द पढ़ा है ना हमने, उसमें तस्मई आता है, तस्मई संज्ञान रूपाय, संज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, तस्मई संज्ञान रूप, इसीलिए सम्यक ज्ञान की जिसने प्राप्ति की, सम्यक ज्ञान रूपी जो क्या है? संज्ञान रूपाय परमात्मा ने अर्थ आएगा, नमोस्तु एंड में अर्थ आएगा। इसलिए सम्यक ज्ञान रूपी परमात्मा को क्या करता हूं मैं? नमोस्तु, नमोस्तु मतलब क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। नमः अस्तु, नमः मतलब नमस्कार, अस्तु मतलब है, मेरा ऐसे परमात्मा को, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने वाले परमात्मा को नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, समस्त कर्मों का भाव कर दिया है। ठीक है, समझ आया? सर कर्मणा आपने क्या बताया सर? कृष्ण कर्मण, कर्मों के समूह का नाश कर विभक्ति दिया। कौन सी है सर कर्मणा? षष्ठी, षष्ठी विभक्ति, नकारांत शब्द रूप है ना। इसका सर आधे शब्द का क्या मीनिंग होगा? ये कृत्सन, कृत्सन कृष्ण, कर्मण। कृष्ण मतलब लो आप समूह, कृष्ण कर्मण, कर्मों के समूह का। बोलिए आशीष जी। ये परमात्मा ने में चतुर्थी विभक्ति लगी है ना? कैसे?
आत्मन शब्द के रूप में शायद चतुर्थी आती है। हाँ, शाबाश आत्मने। शाबाश। और एक और रीजन क्या है? विशेषण विशेष्य रूपाय नमः। नमः नमः आ रीजन रहा है है, ना, व्यय नमः मेन रीजन क्या नमः है? नमः। रीजन है। तो नमः के साथ कौन सी भक्ति आती है? चतुर्थी भक्ति आती चतुर्थी। है, इसलिए परमात्मा में चतुर्थी भक्ति लगी है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ग्रामर का खेल जोड़ जाड़ के जितना जहां हमारा दिमाग लग सकता है हम ऐसे आप कर सकते हैं। बोली बुआ जी, बोली। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये जो इसमें पंचमी छठवीं लगाते हो ना कर्म, ये मुझे समझ नहीं आता कैसे हाँ, पंचमी छठवीं एक्चुअली ये होगी। ऐसा है, ये हमने जब शब्द रूप पढ़े थे तो उसमें हमने इसको इन शब्द रूप को पढ़ा था, लेकिन इनको थोड़ा इग्नोर कर दिया था। ये नकारात जहाँ पे न एंड में आ रहा है ना, इन्हें हम हाँ हाँ, नकारात शब्द रूप कहते हैं। तो अच्छा इनके रूप चलते हैं, कर्मणा, कर्मणे, कर्मणः, कर्मणः, कर्मणि। तो ना मतलब तृतीया, ने मतलब चतुर्थी, और नह नह मतलब पंचमी षष्ठी, और नी मतलब अच्छा सप्तमी। तो नह आ गया ना यहाँ, तो नह मतलब अच्छा, पंचमी षष्ठी विभक्ति में से हुई है। तो ये सब ठीक। शब्द रूप है। बस शब्द तो रूप वो विभक्ति बिकॉज है। राणा में पंचमी और छठवीं दोनों सेम होता है, हाँ तो इसलिए वो पंचमी छठवीं, हाँ और फिर वो अर्थ के हिसाब से हम पंचमी और हाँ, छठवीं ले लेंगे करेक्ट उसको, है ना। करेक्ट, वो कारक, इसलिए वो शब्द रूप थोड़े से वो है, जहाँ विभक्ति लगती है जहां पर भी वो शब्द रूप के अकॉर्डिंग विभक्ति लगती है ना। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए कि और कुछ ग्रंथ है, आप उनको हेल्प लेके कैसे पढ़ सकते हो। अब हम बैक टू पवेलियन। हाँ बोलिए प्रवीणा जी। अभी वो स्वभाव प्लस आपती है। हाँ, प्राप्त, आपती ही मतलब प्राप्ति, स्वभाव प्राप्त, स्वभाव की प्राप्ति होना। बोलिए आशीष। इसी का भैया जी इसके अगले वाला श्लोक भी है क्या इसमें लिखा हुआ? तो उसमें कुछ पूछना था मेरे को। हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ शेयर। पूछिए। ये नीचे वाली लाइन, द्रव्यादि हाँ स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता, हाँ हाँ, सही पढ़ा इसका आपने। एक बार संधि विच्छेद। देखिए, द्रव्यादि स्वादि, अब यहाँ पे हो जाएगा संपत्ति। द्रव्यादि स्वादि संपत्ति, फिर आत्मनः, फिर अपि, फिर आत्मता, और फिर मता। द्रव्यादि, ठीक है, थोड़ी ज्यादा संधि यहाँ पर है मुझे पता है। स्वादि, फिर यहाँ हम करेंगे संपत्ति, ये व है ना, ये इकार ई के वजह से वह आ गया है। संपत्ति, फिर इधर वा का आ लेंगे, आत्मनो, आत्मनः, आत्मनः हुआ, फिर अपि, ये पूरा अपि। संपत्ति होता तो फिर या आना चाहिए था, नहीं, यण वो संधि भी आप, लगती। वो यण है, लेकिन यहाँ पर कोई अन्य रूल लगा, क्योंकि यहाँ पे संपत्ति का और कोई अर्थ नहीं आएगा। संपत्ता कोई शब्द होता नहीं है, ठीक है, संपत्ता वा ऐसा भी कोई शब्द होता नहीं है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हमें यही चीज। हाँ, यहाँ पर अर्थ जो संधि आपकी टूटेगी तो आपको संपत्ति ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि पाषाण वगैरह की बात की ना इस छंद में। तो पाषाण वगैरह क्या होती है? हमारी संपत्ति होती है, तो संपत्ति अर्थ लेना तो पड़ेगा। इसको, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं जैसे दो संपत्ति की बात की थी, एक तो ये द्रव्यादि स्व, हाँ हाँ ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हाँ हाँ, वो तो है ही तो अर्थ में। तो द्विवचन से भी ले सकते हैं संपत्ता। ठीक है, हाँ, ले सकते हैं। तो फिर औ के साथ अ लग के वा अब आ बन जाए, जाएगा। हाँ, फिर वही आपके अयादी संधि का नियम आ जाएगा, अयादी संधि वाला नियम वापस आ जाएगा, जैसा कि इसके पहले हमने भक्तांबर में किया था ना, वो वाले छंद में। हाँ। सेम चीज यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। अर्थ, लेकिन वो शब्द संपत्ति है ना, वो संपत्ति के अर्थ के लिए यहाँ पर आ रहा है। संपत्ति आत्मनः अपि आत्मता मता, ऐसे कर, ठीक है। ओके, चलिए, प्रवीणा जी कुछ पूछ रहे थे? नहीं जी। ओके ओके, अब थोड़ा वापस आ जाते हैं हम सबके प्रिय समय सार पर। प्रिय है ना सबका, कि आफत लगती है किसी किसी को समय सार? जिनको आफत लगती है उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है भैया। हमने तीन कलश और एक पहले मंगलाचरण की गाथा देखी थी। एक दो और मतलब एक गाथा और एक दो छंद और देख करके, मतलब आपको वैसे स्टाइल समझ आ गया होगा, फिर भी देख करके हम थोड़ा सीख लेते हैं कैसे क्या करना है।
है ना। बाकी मैंने आपको अलग अलग एंगल, जिसको जो समझ, जिसको संधि करके समझ आ रहा है, जिसको आगे पीछे शब्द करके समझ आ रहा है, तोड़ के जोड़ के जहां जैसे नियम लगा के आप कर सकते हो वैसे आप कर, लेकिन वो बात याद रखना कि ग्रामर में ज्यादा मत फंसना। व्याकरण फंसने के कारण जो उसकी मूलभूत बातें हैं, जो वो क्या, उसका अर्थ क्या है, वो हमें आचार्य देव समझाना क्या चाह रहे हैं, वो इग्नोर मत करना। ठीक है, हमारा मेन पॉइंट क्योंकि वो है, नहीं तो आप ग्रामर में लग जाओगे और सब रह जाएगा। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे उत्थानिका क्या दी है, तत्र तावत समय एव अभिधीयते। तत्र तावत, तत्र मतलब इसके पहले, वहां, तावत समय, तावत समय एव अभिधीयते। तो भैया कह रहे हैं कि जो समय की हमने बात करी ना, पहले मंगल समय की बात करी कि नहीं, समय की हमने बात करी, तो वो समय क्या होता है, एव अभिधीयते, वह समय क्या है, वो अब यहाँ पर दूसरी गाथा में आपको बता रहे हैं कि भाई ये समय क्या चीज है, समय क्या बला है, वो आपको यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, मीना जी आप पढ़ेंगे गाथा, ट्राई। जीवोचरितदर्शनानठिदो तं हि ससमयं जान पोकलकमपदेशति सठिदं च तं जान परसमयम्। ठीक है, उच्चारण सही है, बस कहाँ पे रुकना वगैरह है वो थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, उसके पहले आशीष जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ ओके, देखिए, वो पढ़ने के लिए कहा था मैंने। हाँ ओके ठीक है, देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए, जो वैसे उच्चारण आप लोग सही करो, लेकिन रुकना अगर आपको सही नहीं आएगा ना, तो वो गलत माना जाए। कहाँ रुकना है, कई बार ऐसा नियम नहीं है कि भैया पूरा एक साथ लिखा है तो हम पूरा एक साथ एक श्वास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, जीवो चरित दंसण नानठिदो, नानठिदो तम ही समयम जाना। ई में क्या है, रस्व ई है, तो तम ही खींचना नहीं है, तम ही समयम जाना, पोकल कम पदेश, यहाँ रुक जाना है, पोगल कम पदेश ठेदम। अब ठेदम यहाँ हम खींचेंगे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर अभी गड़बड़ करी तो आगे आपकी लेट उठ जाएगी, आगे दिक्कत आएगी। पोगल कम पदेश ठेदम च तम जान पर समयम। समझ आया? अब सब पढ़ेंगे, मैं सबका लिप्सिंग देख रहा हूँ मेरे साथ में। ठीक है, हाँ प्रतिभा जी बोलिए। इसमें सर ओगल कम पदेश, तो उसमें ट का अपने को प्रोनाउंस नहीं करना है। किया ना, ठिदम, ठिदम में आ रहा है ट ठ, वो मिलके आ रहा है, ट आधा है ना, ट उसके नीचे ठ है, ठिदम ठिदम। तो वो इत्थिदम, आप कैसे उच्चारण करते हो? ओगल कम पदेश तिथिदम चतम गलत जान। गलत गलत गलत, ऐसा हाँ नहीं। वही टिट्ठिदम, टिट्ठिदम तो आप बोलो टिट्ठिदम, तो उसमें टी पूरा हो गया आपका, और टिट्ठिदम में आपकी इकार वो हो गई आपकी दीर्घ, लेकिन यहाँ रस्व है, थिदम। थिदम है ना, हम थीदम भी नहीं बोल रहे, थिदम, थिदम में ट का साउंड उच्चारण है, थिदम। इत्थिदम। ठीक है, अब आपको प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि वो हलंत वाला है ना, पूरा नहीं है इसीलिए, है ना। तिथिदम तो गलत है, अगर तिथिदम बोलोगे तो पोकल कम पदेश तिथिदम छतम, तो आपकी लेट उठ रही है ना, ऐसा। और ठीक है, और अगर टिटिदम बोलोगे, टिटिदम शब्द गलत है, क्योंकि टिदम शब्द यहाँ पर है स्थित होने के लिए, तो टिदम मतलब स्थित होता है, टिटिदम जैसा कोई शब्द प्राकृत में नहीं, है ना। चलिए पढ़ते हैं, सब पढ़ेंगे। जीवो चरित दंसण नानठिदो, माइक ऑफ माइक ऑफ माइक ऑफ, मुझे सुनने का मौका कहाँ मिलेगा फिर आपको। हाँ, जीवो चरित दंसण नानठिदो तम ही समयम सर माइक जाना। माइक ऑन है सर, अभी भी आवाज आ रही है पीछे से। पुनः एक बार बोल लेता हूं मैं। जीवो चरित दंसण नानठिदो तम ही समयम जाना, पोगल कम पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। हम एक गलती कई बार क्या करते हैं, यहाँ ठिदम पे अटक जाते हैं, ठिदम ठिदम, या ये ऐसे शब्द है ठिदम, इसको तुरंत बोल के आगे बढ़ो,
जीवो चरित दंशन नाना ठिदो तम ही, मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया ठिडम में। पोगल कम पदेश ठिदम च तम जाड़ पर समयम। अब संस्कृत में पढ़ते हैं नीचे, ठीक है। जीव चरित्र दंशन ज्ञान स्थित तम ही स्वसमयम जानिहि। उद्गल कर्म प्रदेश स्थितम च तम जानिहि पर समयम। अगर आपने यहाँ ही को खींच दिया तो आप आगे नहीं बोल पाओगे। जानिहि पर समय टूटेगा आपको, ही में रस है। जानिहि पर समयम, ठीक है। कौन अर्थ बताएगा इसका? समय क्या होता है? मैं बताऊं? मैं बताऊं? हाँ, मैं बताऊं कौन? सर? बताइए बताइए, संध्या जी बोलिए। जीव चरित्र दर्शन छिदो, जो मतलब जो जीव चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है, तम ही ससमयम जान, उसको ससमय जानना चाहिए। क्या जानना जान चाहिए? ससमय, ससमय की स्वसमय? स्वसमय। स्वसमय, हाँ। पोगल कम्म पदेश ठिदम, जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, च तम जान पर समय, उसको पर समय जानना। तो आपने च का अर्थ तो कहीं बोला ही नहीं। और च का कहाँ आएगा, कहाँ बोलोगे? और पो, जो पुद्गल कर्म प्रदेशों, देखो हमने पढ़ा क्या था, च आता बाद में लेकिन बोला पहले जाता है। मतलब अच्छा पोगल कम पदेशम ठिदम, इसके पहले और बोलोगे। मतलब अच्छा, जीव, जो जीव चारित्र दर्शन और दर्शन ज्ञान ज्ञान। में स्थित है, तम ही, उसे ही का आपने पढ़ा ही मतलब ही, उसे ही स्व समय जानो। और यहाँ पे आएगा चकर, और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है उसे क्या जानो? ऐसे जीव को जानो, क्या जानो? पर समय जानो, ठीक है। बहुत इसका प्यारी टीका है, इसमें अमृत चंदासी ने स्व समय पर समय को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। टीका पढ़ने की भी आप लोग आदत डालो, मजा आएगा। अभी नहीं पढ़ोगे तो कब, है ना। हाँ ज्योति बुआ जी बोलिए। वो गाथा निकालिए ऊपर फिर से। हाँ जो पहले ये लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे वो जो ठिदम आया है, हाँ 2 बार आया है ना। हाँ तो हाँ। ऊपर भी हम उसको नाण, जैसे ट को नाण के साथ नहीं पढ़ सकते क्या? कैसे नाण, कैसे कैसे? जैसे जीवो चरित दंसन नानठिदो, तो वो ट बीच में आ गया, या नहीं, साथ पर में नीचे तो जो आया आपको नीड प्रदेश नहीं है ना, ठिदम। आपको इसको लाने की नीड नहीं है बीच में। नान ठिठो, जो नान बोले ना, नान क्या है, न हम्म और ट, इनका हम्म उच्चारण बहुत एकदम सेम जैसा है, दोनों का आपस में ज्यादा अंतर नहीं है। तो नान ठिठो इसमें आपका आ जाता है। और जैसे अभी आपने पढ़ा भी, तो वो सेम ही पढ़ा, उसमें अंतर नहीं आया, वो तरीका सेम ही है। लेकिन और ऐसी ट, प्रदेश, प्रदेश क्या? तो प्रदेश के साथ भी जैसे हम प्रदेश पे रुक रहे हैं तो प्रदेश ऐसे बोल दो तो। नहीं नहीं, वो अशुद्ध उच्चारण है ना, प्रदेश, वो शब्द कोई नहीं है। हाँ, शब्द तो क्योंकि नहीं वो ट बनेगा क्या वो। है, वो ट है, उसके उस पे ई की मात्रा भी तो चढ़ी है ना। तो हम्म उसको अगर उसको पहले उच्चारण करना होता तो वो स के बाद ट को लिख सकते थे आधा, जैसे आपने म को आधा लिखा है। लेकिन वो बाद में ही हम्म। लिखा है ना, तो उसका एक पॉइंट है। जब शांति जी हम लोग को ओके। पढ़ाते हैं तो वो एक 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 चीज का ध्यान रखते हैं। मतलब आज के टाइम में उनसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है, तो वो इस सब चीजों में हम हाँ, लोग को टोकते हैं, है ना। तो उसका सही। थिदम एकदम, और बच्चे जो है नए नए जो बच्चे पढ़ते हैं वो अटकते हैं। थिदम उनसे बोला नहीं जाता है, वो होता है प्रॉब्लम। लेकिन थिदम या थिदम वो गलत है, क्योंकि आप थिदम अकेला बोल भी नहीं पाओगे। वो थिदम जो शब्द साउंड आ रहा है वो ट के साथ ही आ रहा है। थिदो नहीं अच्छा। बोल रहे हैं आप, थिदो वो बोल रहे हैं, तो वो उसमें इंक्लूड हम्म। है ना। और मीनिंग भी नहीं बनेगा वो, हम हाँ नानक हाँ बोलेंगे या प्रदेशट बोलेंगे तो। हाँ, ऐसे। ठीक है। ठीक, बोलिए आशीष जी। बस भैया मैं यही पूछ रहा था, एकदम से मन में आया, जैसे संस्कृत में संधि होती है तो ऐसे क्या प्राकृत में भी संधि होती है? जैसे जी मेरे को नहीं, ये पढ़ते हुए लगा जैसे णाणत होगा तो उसका टा बन गया, कहाँ? इसी में नारद? ही। जीवो जीवो चरित दंसण णाणत थिदो, अच्छा, ट का तो ट हो गया ऐसा? हाँ ता का टा हो गया। देखिए, अर्थ करने के हिसाब से आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन उसके नियम अलग है। प्राकृत अच्छा भाषा की व्याकरण ऐसा नहीं कि संधिवान नहीं होती, होती है। अच्छा, प्राकृत होती भाषा है। के नियम भी अलग है।
ठीक है, संस्कृत भाषा की नहीं, लेकिन आप अर्थ करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि भाई नानट थिदम हो गया, लेकिन वो इतना एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि थिदम शब्द का मतलब ही स्थित होना है ना, वो प्रॉपर शब्द का ठीक है। मतलब स्थित होना है, इसलिए, है ना। ओके, हाँ अनूप जी कुछ कह रहे थे। तो तम का अर्थ क्या होता है? तम ही? वही, वह ही, वह और ही मतलब ही, वह जीव ही, उस जीव को ही स्वसमय जानो। बोलिए प्रतिभा जी। इसमें जो जानी ही लिखा है, हम्म, तो इसमें लोट लकार की रूप है ये। लोट लकार का कैसे? आत्मनेपद वाले में। जानी ही हाँ, कैसे बनेगा? ये कहाँ, कौन सा पुरुष, कौन सा क्या? ई वगे महे, मतलब ऐसे एक्चुअली मुझे याद नहीं, पर ए मैं नहीं आपसे होता, वो ए होता है, वो ए होता है, ये ही है ना, वो ए आवय आवय है, ये ही है, इधर लोट लकार नहीं है ना। जानी ही, उसको जान इही, इह करके जो आपका आता है ना इह, तो वो इह है यहाँ, उसको जानो आप, क्या जानो? उस जीव को परसम है, ठीक है, लोट लकार का रूपया नहीं है, क्योंकि उसमें आज्ञा कहाँ आ रही है इसमें। हालांकि आप कह सकते हैं कि जानो मतलब वो आपको आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन वो ए होता है ना, वो ई नहीं होता, ए आवय आम है, ऐसा, ठीक है। पद्यानुमान पढ़ लेते हैं, हाँ आशीष जी बोलिए। तो फिर कौन से लकार का हो सकता है ये? ये ऐसा है, हमने तो 5 वाले पहले में से तो पढ़ा ये ही नहीं। नहीं, ये आपने किसी लकार में, क्योंकि पहली बात है कि ये क्रियापद है क्या, ये भी तो बात है क्या ना। है? अब जैसे अगर कोई चीज क्रियापद होगी तो हम उसको लकार में कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बात इसमें ये भी है वैसे, क्योंकि इसमें और कोई क्रियापद है लग नहीं रही, है ना, तो जानिए के अलावा और अन्य कोई क्रियापद लग नहीं रही। एक तरीका हो सकता है, अगर जैसा प्रतिभा जी कह रही हैं, ए हो सकता है, और उस ए का ई हो सकता है, जो ए का ई होता है ना, वो चीज हो सकती है संधि करके आगे, तो जान प्लस ए प्लस ई हो, तो ए का ई होके ई हो सकता है, जो बात प्रतिभा जी ने कही ना, वो चीज जस्टिफाइड है। ए का ई करना तो आता है हमें, है ना, वो हम कर सकते हैं, जो बात, लेकिन आप जाने बनाओगे क्या शब्द को? जाने कोई शब्द बनेगा नहीं, वो बात भी है ना। तो ये संधि ये इसमें है, जान प्लस इह, ठीक है, उसको आपको जानना है, उसको क्या जानना है? उसको पर समय जानना है, ऐसा यहाँ पर अर्थ आएगा, ठीक है। पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। सद ज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है स्वसमय, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय, ठीक है, हो गया पूरा अर्थ क्लियर। अब एक आधा कलश देख लेते हैं, तो कलश बहुत प्यारे लिखे हैं, क्योंकि सिर्फ उच्चारण देखना है, अर्थ नहीं करवाऊंगा अभी आपसे। सर, किसी का माइक ऑन है, एक बार ऑफ कर लीजिए। सर मैं पूछ रही हूँ, हाँ बोलिए। जो उसमें परिणत आया ना, सदर्शन ज्ञान हाँ, चरण परिणत, तो परिणत मतलब स्थित, वो, स्थित शब्द के लिए परिणाम, उस रूप परिणामित जो हो जाता है, ठीक है, अच्छा, उस, तो हाँ, ज्ञान दर्शन रूप परिणमित हो गया आत्मा। हाँ वो स्वसमय, और जो खुदगल प्रदेश है वो पर समय। ठीक, मालिनी थैंक चंद यू है सर। वापस से, मैं अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा आगे का है, तो हो सकता है आप सबने पढ़ा ना हो, लेकिन इसको पढ़ कौन सकता है? जैसे हमने पर परिणति हेतु पढ़ा था, तीसरा कलश, वैसे ही इसको पढ़ना है। मैं पढ़ू बस, सर? पढ़िए बिल्कुल, क्यों नहीं। कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्वा साकमेकात्ममोहम्। वैसे तो आप भी अच्छा हो वैसे, अच्छा है, बढ़िया। एक सेकेंड, एक बार मैं पढ़ता हूँ, ठीक है,
जैसे आपने बोला, आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन आपने स्टार्टिंग में आई में क्यों अटा, मतलब आई में ऐसा लगा कि आप आई बोलोगे फिर शुरू करोगे, उसको भी इंक्लूड करना छंद में। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली। अब देखो तू में क्या है, दीर्घ ऊ है तो मैंने इसको खींचा, कौतूहली छोड़ नहीं दिया, कौतू खींचा ना मैंने, कौतूहली सन अनुभव भव मूर्तेर, रेफा ऊपर तो र का साउंड आएगा, अनुभव भव मूर्तेर पार्श्ववृत्तेर मुहूर्तम पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। जो कितने सारे यहाँ पर प्रत्यय हैं, तो आप प्रत्यय आ गया यहाँ, ठीक है, समालोक्य लिया प्रत्यय आ गया, ठीक है, तो आप प्रत्यय यहाँ पे वापिस से, ठीक है, ऐसे तेजस्वी क्रिया बन गई आपकी, मध्यम पुरुष एक वचन का, है ना, तेजस्वी, ठीक है। उच्चारण करना अभी आपको आ रहा है, बढ़िया है, इसका मैं अर्थ निकाल के थोड़ा आगे का है। एक और मैं लेना चाह रहा हूँ ग्रंथ, वो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना। प्रतिभा जी कुछ कह रही है, बोलिए तब तक। हाँ, वो सब छंद निकाले ना एक बार उसमें। हाँ, निकाल दिया, बोलिए। हाँ, इसमें जो लास्ट है ना, जगिति मूर्तियां बोलेंगे उसको, कैसे जी, हाँ, जगिति मूर्त्या, मूर्त्या, र का साउंड पहले आएगा ना, रेफ है क्योंकि आपकी, इसलिए तो के पहले आएगा। मुंह बोला उसके बाद में, हाँ, त के पहले, हाँ सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, बढ़िया, मुझे अच्छी खुशी है कि आप लोग सीख रहे हो अच्छा, और उच्चारण तो आपको काफी शुद्ध हो ही रहा है, वो अच्छी बात है। हाँ बुआ जी बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी जब हम छंद ऐसे पढ़ते हैं हाँ, या कलश वगैरह, तो इसमें संधि तोड़ के पढ़ना होता है या नहीं कोई ऐसा रूल है, नहीं है ऐसा? आप संधि अगर तोड़ के पढ़ोगे ना तो कई बार लय टूट सकती है ना। आप तोड़ के ट्राई करो कि आप जब गा रहे हो, जो गद्य आप पढ़ रहे हो, सॉरी पद्य पढ़ रहे हो, वहां पर ज्यादा संधि मत करो, क्योंकि वो तोड़ के आप पढ़ोगे तो लय बिगड़ जाएगी। अगर तो जैसे मतलब जहाँ रिक्वायर्ड है वहां तोड़ लो, हाँ, ऐसे मतलब और वो रूल भी नहीं? मेन आपको करना चाहिए जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो संस्कृत में, गद्य पढ़ रहे हो, तब तो आप संधि तोड़ के ही पढ़ो, है ना, क्योंकि आप अर्थ कर हम्म। पाओगे। लेकिन जब आप गा हम्म। रहे हो तब संधि करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो तब हमें एक साथ पढ़ना चाहिए, है ना। ठीक है। क्योंकि एक शब्द आगे पीछे हो जाने से क्या होता है, वो लय बिगड़ जाती है छंदों की, इसीलिए, है ना। थैंक यू। अभी जो मैंने पीडीएफ निकाली है, ये स्मारक से प्रकाशित वाली तो नहीं है, बट ठीक है, छंद तो वही होंगे। मंगलाचरण किसको याद है, पूजा सिद्धि पाएगा, है कोई? चलिए मंगलाचरण रहने देते हैं, ये बहुत बढ़िया छंद है आपका, श्लोक है संस्कृत का, तो इसको कौन पढ़ेगा? चलिए मैं पढ़ता हूँ, सर थोड़ा नया हूँ आप लोग के लिए, मतलब सुना तो होगा लेकिन लय नहीं आ रही होगी। अस्ति पुरुषश्चेदात्मा, मैंने क्या बोला, पुरुषस, श के बाद श बोले ताकि उच्चारण सही रहे। अस्ति पुरुषश्चेदात्मा विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णैः गुण परयय संवेदः समाहितः समुदय, समुदय बोला है ना, समुदय वै द्रव्य। एक और चीज आप कर सकते हो, आप तो समुद और यह वह भी कर सकते हो, लेकिन उच्चारण सही नहीं आ पाएगा, तो समुदाय एक साथ बोल दो, समुदाय वै द्रव्य। वै को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे खींचना पड़ेगा, वै द्रव्य। वापिस, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णैः गुण परयय संवेतः समाहिता समुदय वैधव्यैः। क्या बोला छंद में, अस्ति मतलब है, पुरुष चिदात्मा, वही पुरुष चिदात्मा मतलब शुद्धात्मा है, अपनी वास्तविक आत्मा को उसने ही प्राप्त किया जिसने क्या किया है, विवर्जित स्पर्श रस गंध वर्ण। अब जो भी शब्द आते हैं नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए, पता नहीं उन शब्दों के से अलग ही नेगेटिव एनर्जी को उनको देख के आप पकड़ लेते हो कि ये शब्द नाश करने के अर्थ में आया होगा। विवर्जित अर्थ क्या है कि हटा दिया है, नाश कर दिया किसको, स्पर्श रस गंध वर्ण को, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण क्या है, पुद्गल की पर्याय है ना। तो पुद्गल से जिसने अपने आप को भिन्न जान लिया है, पुद्गल को जिसने नाश कर दिया है, ऐसा पुरुष चिदात्मा है। और क्या करा है, गुण पर्याय संवेद,
समवेत मतलब उस उन वाला, मतलब वो जीव गुण पर्याय वाला है, समा है, गुण पर्याय वाला वो जीव है, उसमें अनंत गुण है, उसकी पर्याय बदलती हैं और उसमें समाहित है। समाहित मतलब क्या होता है? मिले हुए। क्या? समुद्र वय द्रव्य, मतलब एक पदार्थ है, उसमें उत्पाद द्रव्य प्रतिपल होता रहता है, प्रति समय होता रहता है। तो यहाँ एक चिदात्मा, एक व्यक्ति, एक शुद्धात्मा की पर्याय कैसी होती है वो बात कर रहे हैं कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण से अपने को भिन्न जान लेता है, वह गुण पर्याय वाला होता है और एक ही समय में उसके अंदर उत्पाद होता है, वह होता है और द्रव्य होता है। ये मैंने जो आज आपको सारे ग्रंथों के रेफरेंस दिए सारे, मैंने एक भी आपको गद्य वाला संस्कृत ग्रंथ नहीं दिया। ये सारे पद्य वाले, मतलब जिनमें श्लोक श्लोक दिए हुए हों, तो श्लोक वगैरह पढ़ सकते हो। एक और बात, गाथा होती है प्राकृत भाषा में, ठीक है, मतलब प्राकृत भाषा में क्या होती है? गाथा। और संस्कृत भाषा में कलश, ठीक है, समय सार के हिसाब से, वरना श्लोक होते हैं। क्या होते हैं? श्लोक। और छंद होते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है, तो हिंदी में छंद होते हैं, संस्कृत में श्लोक होते हैं, और या कलश और प्राकृत में क्या होती है? आपकी गाथा होती है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब तो इतना मॉडर्न एरा है कि धीरे धीरे इंग्लिश भी ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन वो जब तक एरा बदलेगा तब तक हम कहाँ होंगे हमें क्या पता। तो हम लोग को संस्कृत पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। आप लोग पढ़ चुके हो, जो भी आप भूल जाओगे जो महीने भर में, थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे अपन जून में। और जो मैंने इतने सारे ग्रंथ दिए हैं, इसमें से आपकी चॉइस है, आपको जो लगे आप उसको प्रॉपर स्वाध्याय कर सकते हो एक महीने में। ठीक, पूरा करने की जल्दी नहीं कि हमें निपटाना है, हमें निपटाना नहीं है, ये तो खुद निपट जाएंगे, ठीक है, निपटाना नहीं है। जितना स्पीड आपकी, जितना आप कर सकते हो उस हिसाब से आपको स्वाध्याय करना है। अभी हमारी लास्ट क्लास है, मतलब एक महीने का गैप है, ठीक है, मई में कोई क्लास नहीं है, जून में जब रिज्यूम होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये फ्री टाइम नहीं है, आपको आदत तो है इस टाइम में पढ़ने की, तो आप इतने सारे ग्रंथों में से कोई भी ग्रंथ उठाओ और थोड़ा उनका मूल रहस्य ग्रहण करो। मतलब अगर आधा घंटा पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ 10 मिनट संस्कृत में लगाओ और 20 मिनट उसमें जो नीन अध्यात्म की बात है उसमें अपना दिमाग घुमाओ, लेकिन थोड़ा संस्कृत की दृष्टि से भी आप करो, क्योंकि स्टार्टिंग में परिचित श्लोक क्या है आपके सामने आएंगे, आप कर लोगे। अब तत्वा सूत्र के स्टार्टिंग के 7-8 वो आएंगे सूत्र, आप कर लोगे, लेकिन 5वां अध्याय 6ठा अध्याय किसी ने खोल लिया तो आपको अर्थ नहीं आएगा, क्या अब वो संस्कृत में करना पड़ेगा अर्थ आपको। कॉमन कॉमन शुरू शुरू के हमने हर ग्रंथ के श्लोक सुने हैं तो हम अर्थ कर लेंगे, लेकिन जैसे ही कोई बात बात का ले आएगा, जैसे आज अभी कलश आया तो उसका अर्थ किसी को नहीं आता ना, तो वो जब हम हमारा नॉलेज बढ़ाएंगे संस्कृत का तो हम थोड़ा बहुत अर्थ कर पाएंगे। प्रॉपर क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें शब्दों का अर्थ नहीं आता है। शब्दों का अर्थ नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे? तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पूरी इंग्लिश हिंदी आती है क्या? नहीं आती, फिर भी हम आगे पीछे जोड़कर कारक चिन्ह लगाकर कर लेते हैं ना। तो जितना जहां ग्रामर आपको लगता है, कारक चिन्ह, विभक्ति, संधि, समास, प्रत्यय, इतना सब आप विशेषण विशेषण जो नियम आपसे लग सकते हैं वो नियम लगा के ट्राई टू लर्न ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ये सब हमने करे, इनमें से आपको जो ऐसा लगा कि ये ग्रंथ थोड़ा सा अपने लेवल का अपन कर सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए। एक महीने का आपके पास 6-7 जून तक तो कोई क्लास नहीं है, उसके बाद ही क्लास होगी, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। चिंता मत करो, मैं ग्लिम्स शेयर करूंगा मैं क्या कर रहा हूँ छुट्टियों में, तो आप लोग मुझे मिस नहीं करोगे ज्यादा। हाँ, अब किसी को कुछ पूछना है, अब सीधे हमारी क्लास, हाँ मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ पूछना हो, कुछ पढ़ना हो, जो भी है, लेकिन प्रॉपर क्लास हमारी अब जून में लगेगी, ठीक है। हाँ प्रवीणा जी बोलिए। सर आप इतना अच्छा गाते हो ना, तो थोड़े थोड़े कलश सीक्वेंस में गा के हमें वो समय सार के क्लिप भेज दो बना ना, के रख तो लेंगे। बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं पढ़ाता एक अच्छा साथ नहीं हूँ। तो इसमें 240 कलश है उसमें, पर 5-5 हाँ करके भेज दो तो हमें वो पाठ हो जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं कर पाया तो मैं गारंटी जब भी कर दूंगा। पाओ, जैसे हाँ, यू डोंट हैव टू डू इट ऑल इन वन, पर जब भी मेरे साथ आपको ऐसे ये मूड हो प्रॉब्लम जाए बहुत तो। बार हो चुकी है। मैं जब भी लोगों को पढ़ाता हूँ और फिर बाद में मैं लास्ट लास्ट क्लासेस में गाता हूँ तो लोग मेरा पढ़ाना भूल के मेरा गाना याद रखते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली मेरे पढ़ाने की तारीफ करना वो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, आपकी मैं लय जस्ट का किडिंग, बहुत पढ़ाने अच्छी का तो है, आपका बहुत ही कोई आपकी बात लय नहीं, टीचिंग ठीक का है, भी बहुत बहुत ही अच्छी है। मैं ट्राई करता हूँ, आपने जो बोला है या मैं फिर स्तुपदेश के भी छोटे कम ही है ना, छोटा सा ग्रंथ है, उसकी गाथाएं भी रिकॉर्ड हाँ, करके अगर हमें दे दो तो वो भी। श्लोक, हाँ, श्लोक, श्लोक, हाँ, श्लोक, श्लोक, संस्कृत के मैं श्लोक। ट्राई करूंगा। नहीं तो बाकी क्या है, अगर आपको लय का इतना नहीं हो, आपको शुद्ध उच्चारण सुनना हो तो तत्वा हाँ, सूत्र का भी और स्टोपेश का शायद, आई एम नॉट श्योर,
लेकिन वो शांति जी भाई साहब का यूट्यूब पे अवेलेबल है। तद्वार सूत्र का तो है ही, बाकी मुझे समय सार का भी है ही उनका, तो वो आप सुन सकते हो। शुद्ध उच्चारण एकदम, थोड़ा लय हो सकता है आपको इतने वो नहीं लगे परफेक्ट, लेकिन अगर आपको शुद्ध उच्चारण सुनना तो आप सुन सकते हो। बहुत से लोग हैं, मनीष जी मेरठ है, वो भी अच्छा पाठ करते हैं। नहीं, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो ना, तो वो हाँ मैं एक हाँ मैं कर जैसे सकता एक हूँ। आदत हो जाती ना, ठीक है, मैं ट्राई मतलब करूंगा। कहाँ स्ट्रेस तो देना सर है लिंक किस भेज शब्द देना, पे, जी, तो ओके ओके, शांति जी भाई साहब की लिंक भेज देना। हाँ मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। तो जून में भी आप ये आत्मख्याति पढ़ाएंगे सर? नहीं, ऐसा प्रॉपर ओनली आत्मज्ञाति पढ़ाऊंगा तो आप सब छोड़ के भाग जाओगे, तो ऐसा नहीं 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 पढ़ाऊंगा। सर, ऐसे ही हम मिक्सअप करके पढ़े, क्योंकि आत्मज्ञाति पूरा नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब ऐसे। और मैं कुछ तो अधिकार बोलूंगा थोड़ा अच्छा एकाध विल अधिकार ट्राई। आपको पूरा। हाँ नहीं नहीं, एक आध आत्म अधिकार भी नहीं, 1 महीने में नहीं हो पाएगा, जुलाई में नई बैच चालू हो जाएगा। आत्मख्याति बड़ी है, तो मैं आपको स्टाइल बताऊंगा। और फिर जैसे हम अलग से जो क्लास चालू कर रहे हैं प्रवीणा जी के साथ, उसमें हम धार्मिक कोर्स करेंगे, तो उसमें ट्राई करेंगे कभी अगर पूरा, आत्मख्याति लेना हाँ हो, वही लेंगे। है ना, तो उसमें ट्राई करेंगे, है ना। ऐसा, किसी को और कुछ कहना है? नहीं, ठीक है, तो हैप्पी हॉलीडेज। वैसे मेरे हॉलीडेज है, बट आप लोग को भी। और संस्कृत भूल मत जाना प्लीज, मेरी मेहनत बर्बाद मत करना, ठीक है। तो मैं तो चेतन धाम जा रही हूँ। हाँ वेरी गुड, प्रशिक्षण शिविर में जा रहे हो आप। ठीक है, मिलते हाँ, हैं। मैं बोल रही थी हाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के भी जो श्लोक है ना संस्कृत हाँ के, वो भी अगर रिकॉर्ड करके कुछ भेज सकते हैं तो भेज ठीक दीजिए, है, मैं करता है हूँ, ना। थैंक है यू। ना। ओके, हाँ, ठीक है, हमें अभी कोर्स में है वो, ओके, हाँ इसलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक, जय मेरी जिनेंद्र। साहब, ओके, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच, जय जिनेंद्र। थैंक यू सर।